हिसाब से और भी टीचर्स हैं जो नवनीत सर को कॉपी करने लगे। मॉडरेट था, अब सेकंड मॉक है वो इजी दे रखा है। अब देखते हैं भाई कैसा इजी होता है। बनाओ, जैसे मैंने डायरी बना रखी है ऐसी डायरी बनाओ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनका रेशियो अच्छे तरीके से डिवाइड करा गया है। वोकैब को याद करने का एक ही तरीका होता है कि आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 24 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को और आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप समय देख रहे हो, हम 4 बजे उठ चुके हैं और सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। बाकी की लाइन तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और बाहर निकल के देखा भाई, बहुत तेज बरसात हो रही थी। नंदी महाराज नीचे खड़े हुए थे अपना शटर के नीचे कि भाई कैसे भी बचे रहें। और बाकी नंदी महाराज को प्रणाम। और चलो फटाफट से हम लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद फिर अपन पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि उसके सिवा हमारे पास और काम ही क्या है भाई। अब जैसा कि आपने देख लिया कि अपन 4 बजे उठ गए थे, उसके बाद फिर बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। फटाफट से नहा के और पूजा वूजा करके अपन देखो, अभी आप समय देख सकते हो 5:38 हो रहे हैं। और मैं आपको आज की टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ। आज 12 अगस्त है और 5 दिन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अपन 4 बजे उठ गए थे और सबसे पहले मेडिटेशन करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट काम हमारा है वोकैब का रिवीजन करना। अब वोकैब का रिवीजन, एक्चुअली मैं वोकैब का रिवीजन द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैब होती है उसका करता हूँ लास्ट डे की। जैसे कि कल जो मैंने वोकैब पढ़ी थी उसका आज रिवीजन करूंगा अच्छे से, ठीक है। वोकैब को याद करने का एक ही तरीका होता है कि आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो बस। अगर आप ये सोचो कि रट्टा मारने की नहीं, आज तो उसको याद ही करके छोड़ूंगा, तो वो तो याद होगी नहीं भाई साहब, आपकी मेमोरी जरूर लॉस हो जाएगी, ठीक है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम आप उसको रिवीजन करो, फिर अपने आप चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये करते हैं, ऑलमोस्ट अपना 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन लेंगे स्पीड मैथ्स की क्लास। अब स्पीड मैथ्स में देखो आपके पास दो चॉइस होती है। या तो आप एक काम करो कि भाई खुद से ऐसे मेरी डायरी बनाओ, जैसे मैंने डायरी बना रखी है ऐसी डायरी बनाओ, उसमें ये सारी चीजें नोट डाउन करो। कौन सी सारी चीजें? देखो इस तरीके की चीजें, ठीक है, ये सब नोट डाउन करो और उसके बाद फिर उन्हें बैठ के रट्टा मारो। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि जैसे नवनीत सर है, वायरल मैथ्स है ना नवनीत सर का, उसी हिसाब से और भी टीचर्स हैं जो नवनीत सर को कॉपी करने लगे हैं। वैसे सबसे पहले नवनीत सर ने स्टार्ट किया था, मैंने कहा लगे हाथ बता देता हूँ। तो अड्डा 247 पे है ना, तो वहां से आप करिए और उनकी 40 to 45 मिनट्स की क्लास होती है, उसको आप ले लीजिए, है ना। तो अपन तो इसको करने के बाद नवनीत सर की क्लास लेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो जितना हो सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वोकैब का क्या सीन है। और बाकी देखो यार, अगर किसी को एडिटोरियल में प्रॉब्लम है ना, तो भाई देखो, तुम्हारे भाई ने ना मतलब कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है जिस पे वीडियो बनाना रखी हो। बाकी और भी टॉपिक्स है जिन पे अपना कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। एडिटोरियल में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जाके देखो, पता चल जाएगा एडिटोरियल कैसे लिया जाता है और कैसे वोकैब का रिवीजन किया जाता है। और हाँ, चिंता मत करो, ये इसमें चाय नहीं पी रहा हूँ मैं बैठ के। एक्चुअली मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से काढ़ा भाई उसे बना के पी रहा हूँ, है ना। और इसके बाद अपन बैठ के वायरल मैथ्स करते हैं। और वैसे वायरल मैथ्स मैं पहले भी करता था, लेकिन ये बीच में थोड़ा टाइम की वजह से स्किप करना पड़ा। बट अभी भाई पेपर आ चुका है, तो पेपर से 10-15 दिन पहले तो डेली भाई वायरल मैथ्स करना ही पड़ेगा। जिससे क्या है कि आपकी स्पीड मैथ्स में थोड़ी सी स्पीड आ जाए और कैलकुलेशन जो है वो अपना आंखों से ही भस्म कर दो एकदम से, ठीक है। इसको क्लास को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर अपन लेके बैठेंगे आगे का सिस्टम। बाकी एक बार आपको टू डू लिस्ट दिखा दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ओके, जैसा कि आप समय देख रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो अब ये टाइम जो आ चुका है ना, ये टाइम है हमारा मैराथन्स लेने का। क्योंकि देखो अब जो भी आप कर रहे हो उसको आप पॉज कर दो। जैसे मैं भी क्वांट्स में क्लासेस ले रहा था, आपको पता है क्वांट्स में मेरा सिलेबस की बात करिए तो अभी अपन लोगों ने परसेंटेज रेशियो एवरेज कवर कर दिया था, डीआई पे चल रहे थे। लेकिन अभी उसमें लगा दिया मैंने पॉज, क्योंकि देखो अभी ये 10 दिन बचे हैं। मॉक में यार वैसे भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, 35-36 नंबर आ रहे हैं गिनती के। पता चला अब भी क्लास ही लेते रहे, क्लास ही लेते रहे, तो एंड टाइम पे पता चला कम से कम मुंह दिखाने लायक तो रहने चाहिए भाई कि हाँ भैया, लाइक ऑलमोस्ट अगर बात करिए तो एसबीआई क्लर्क का जब मेरा रिजल्ट आया था उसके बाद से भाई तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो यार इतने नंबर तो आ जाएं, कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा दें, वरना भाई हेटर्स आ जाएंगे, ओए तूने कुछ नहीं किया, है ना। तो सारी क्लास स्किप करो, एक काम करो, मैराथन लेना स्टार्ट करो, ठीक है। अब डेली मैराथन की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। जैसे कि आज अपन क्वांट्स में डीआई की मैराथन लेंगे, और डीआई की मैराथन अपन लेंगे कहां से मैं आपको बता देता हूं। देखो ये रही, खुल्ले 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 खुल्ले, ये देखो ये अपना डीआई की मैराथन लेते हैं आज ये वाली, ठीक है ना। और इस मैराथन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। और सुनो यार, सबसे मेन चीज जो है वो तो मैं तुम्हें बता दूं यार, उसके बिना तुम्हारा क्या काम चलेगा ये बताओ। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है ना, क्या कर रहे हो, बस मुझे ये बता दो तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या चाहते हो भाई ये बताओ। है भाई, देखो ये है अपना चैनल मदन भारद्वाज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ये देखो भाई 8,000 बंदे हैं, समझ रहे हो ना, कुछ तो होगा इसमें। और ये अपना ग्रुप है जिसमें अपन सारी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं भाई बढ़िया से। लाइक देखो अपना डेली टू डू लिस्ट शेयर करते हैं, रीजनिंग के चेकलिस्ट शेयर करते हैं, डेली वोकैब शेयर करते हैं, इलाइट एक्सप्रेस शेयर करते हैं, इंपोर्टेंट पीडीएफ, सीए पीडीएफ,
जो मतलब फ्री रहती हैं वो, ठीक है, ऐसा कोई पेड वाली चुरा के नहीं मारते, ठीक है ना। बुक्स रही और आपकी इंग्लिश की जो चेकलिस्ट रही, ठीक है, ये तो यार अगर आप बिगिनर हो और एक ही जगह सारी पीडीएफ मिल रही हैं तो फिर मतलब किस बात की देरी है भाई, हैं। फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जहां से चाहो वहां से कर लो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज माफ कर देना, 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था यार, एक्चुअल में ना थोड़ी सी घर में और भी चीजें हो गई थी, दैट्स वाई नहीं आ पा रहा था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार है, डेली वीडियो आ रहा है भाई, डेली। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। लाइव भी आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। इसी बात पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो यहाँ तक आगे देख लिया अभी तक, लाइक कुट्टी कुट्टी फटाफट से लाइक करो, ठीक है। चलो फिर अपन मैराथन लेते हैं अब। अच्छा, मैं क्लास लेने का तरीका आपको समझा देता हूँ कि देखो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे ही सर कोई क्वेश्चन देते हैं ना, वहाँ पे आपको क्लास को पॉज करना चाहिए और उस क्वेश्चन को पहले खुद से समझना चाहिए कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई वो डिमांड क्या कर रहा है। हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी यार सर सॉल्व करा तो देंगे, फिर मुझे करने की क्या जरूरत है, बट ऐसा नहीं होता भाई। सर कहाँ तक सॉल्व करा देंगे, सर एग्जाम सेंटर में थोड़ी बैठ के सॉल्व करा देंगे। प्लीज खुद क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब एट द एंड हाथ पर मारने के बाद जब नहीं समझ आए कि यार नहीं, और समझ में भी आ जाए लेकिन ये अप्रोच समझ में ना आए कि यार इसको टैकल कैसे करना है, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करो। फिर जब सर जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो देखो, एक ये एस्ट्रोटॉक वाले भाई, मतलब कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास। अगर मेरा कोई भी जो सब्सक्राइबर है, मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये एस्ट्रोडॉग और इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, सारे फर्जीवाड़ा होता है, टोटल फर्जीवाला। एक काम की एडवाइस दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सब फर्जीवाड़ा है, पागल बनाने की टेक्निक है ये, ठीक है। और चलो फटाफट से इसको ओवर करते हैं क्लास को, ओके। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैराथन्स लेनी है बैक टू बैक, तो अभी क्वांट्स की मैराथन कंप्लीट करी है ना। और देखो मैं भी कोशिश यही करूंगा कि मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊं कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल हो, तो ट्राई करना आप भी इस मैराथन को लेना। डीआई के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। और इस मैराथन को करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब नेक्स्ट काम हमारा है क्या। देखो टू डू लिस्ट बनाने का यही फायदा होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब तक कि आपके ब्रेन को ये चीज़ नहीं पता होगी ना सुबह से कि भाई आज शाम तक करना क्या क्या है, तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, तो प्लीज अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाया करो। और सुनो, मैं ये नौटंकी बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो टू डू लिस्ट के लिए। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं हम अपनी, और मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, प्लीज अपने आप बनाओ, प्लीज अपने आप बनाओ। किसी को माई बाप मत मानो यार कि लाइक वो बना रहा है वैसी, दूसरों से केवल सीखो, करो खुद से, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो समय की बात करी जाए तो 9:20 हो रहे हैं, और अभी अपन ने क्वांट्स की मैराथन कंप्लीट करी है। और वैसे तो अभी फुल लेंथ मॉक देना था, लेकिन यार मैं ना परफेक्शन की क्लास लेने बैठ रहा हूँ, ठीक है। ओके बॉस। इस बार अगर परफेक्शन की बात करी जाए तो निवेश मैम ने तो भाई तहलका कर रखा है कि भाई डेली बैक टू बैक जो है मैम उठा उठा के परफेक्शन में जो है आरसी लिए जा रही हैं। और रीज़न भी यही है क्योंकि यार देखो आरसी में भाई ऑलमोस्ट आप मान लो ना कि 25 पोर्शन तो आपको कवर करता ही है, मतलब कि 25% पोर्शन इंग्लिश का। तो इसलिए यार उस पर ध्यान देना जरूरी भी है कि भाई क्वेश्चन टू आरसी जाना चाहिए या फिर आरसी टू क्वेश्चन जाना चाहिए, किस तरीके से आरसी के क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। वैसे मेरा मन करता है इन सब चीज़ों वीडियो बनाने का, लेकिन भाई डरता हूँ, हेटर्स बहुत ज़्यादा है ना यार। अभी बस परफेक्शन की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आज ही परफेक्शन में मैम ने आरसी, और तेज हॉर्न बजा और तेज, अभी वीडियो बना रहा हूँ ना मैं इसलिए। खैर, अभी जस्ट मैं आरसी की क्लास लेके आया हूँ, आज भी हमने आरसी की क्लास ली थी। तो मैं आपको एक चीज़ और बताने में जा रहा था कि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी ये मत सोचना कि जैसा मैंने सोचा वैसे ही हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होता, ना मेरे साथ हुआ है ना आपके साथ, किसी के साथ नहीं होता। एक बहुत ही महान व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि समय की अपनी रचनाएं होती हैं, इंसान वही होता है, बस समय ऐसा होता है कि इंसान वो चीज़ें करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जैसा समय के साथ चल रहे हो चलते जाओ, बस दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, पहला पेशेंस, दूसरा हार्ड वर्क, बस दो चीज़ें हैं, इनफ है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी परफेक्शन कंप्लीट करा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं, देखो एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये है आज 12 अगस्त का एडिटोरियल, और आज कोविड-19 के ऊपर बात होगी, क्योंकि एक्चुअल में साइंटिस्ट ने कुछ टाइम बाद ये भी पता लगाया कि भाई जो कोविड-19 आया था उसके बाद से हमारे ब्रेन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है ना। तो हमारे ब्रेन की एज जो है वो कैलकुलेट हो जाती है, तो उसी हिसाब से अभी अपन इसको करते हैं बैठ के, और ये ऑलमोस्ट अपन आधे घंटे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे।
तो अगर आज के एडिटोरियल की बात करी जाए तो सबसे पहले अपन ने बैठ के वोकैब रिवाइज करी और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज का एडिटोरियल उसके ऊपर था कि भाई साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि एक्चुअल में जैसे ना हम अपने ब्रेन की एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितने साल पुराना ब्रेन है। तो अभी बता रहे थे कि जैसे जैसे कोविड-19 आया था उसके बाद से जो सिम्टम्स है वो बहुत लेट लेट पता चले और इसमें ये पता चला कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी जल्दी बूढ़ा हो रहा है और ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर तो बिल्कुल है नहीं, है ना। तो ये था आज के आर्टिकल में, उसी के हिसाब से फिर उसके क्वेश्चन थे और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आर्टिकल का मतलब एडिटोरियल का जो पहला वाला आर्टिकल है वही करता हूँ, दूसरा वाला आर्टिकल नहीं करता क्योंकि उसके बाद उससे बढ़िया मैं ये सोचता हूँ कि इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व कर लूंगा। देखो 11:10 हो रहे हैं और अभी अपन अगर टू डू लिस्ट में बात करी जाए तो देखो ये सुबह वाला काम तो डन हो ही गया था। ये तीनों चीज़ें क्वांट्स में अपने मैराथन ले ली थी और एडिटोरियल कर लिया और एक परफेक्शन कर लिया है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं ना 30 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। और 30 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं, ओके। क्योंकि मैं कुछ खा लूँ और थोड़ी देर अपना माइंड फ्रेश कर लिया जाए, उसके बाद फिर से बैठते हैं, ठीक है। तो भाई अब बारी है एक फुल लेंथ मॉक देने की और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग कहाँ से मॉक देंगे। देखो अगर गाइडली की बात करी जाए तो ये मेरे पास था तो बहुत पहले से, लेकिन मैंने इसके मॉक बहुत कम ही दिए थे। तो अभी पहला मॉक तो मैंने दे दिया था उस दिन, ये मॉडरेट था। अब सेकंड मॉक है वो इजी दे रखा है, अब देखते हैं भाई कैसा इजी होता है, तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि ये लोग बाहर तो कुछ भी लिख देते हैं, अंदर जो स्थिति होती है वही कायदे में देखी जाती है, ठीक है। और काफ़ी लोगों का ये था कि मेरे से पूछे थे काफ़ी लोग कि भाई क्या सीन चल रहा है मॉक में नंबर वगैरह। भाई देखो मॉक में नंबर जो है वो एवरेज आ रहे हैं, ना कोई इतने अच्छे आ रहे हैं और इतने बुरे भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, डेली आप देख ही रहे हो कितने आ रहे हैं। बाकी यहाँ एक चीज़ ये है कि मैं तो हमेशा एक चीज़ ही सोचता हूँ कि भाई मैं केवल अपने हार्डवर्क पे फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, है ना। और बाकी यार पता है, देखो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे क्या होता है कि जैसे लाइक मैंने एक वीडियो डाला, ठीक है। तो वीडियो डालने के बाद क्या होता है फिर ना आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। बट ये ह्यूमन नेचर होता है कि लाइक 100 पॉजिटिव आएंगे बट अगर एक नेगेटिव आ जाए तो हमारा फोकस उस पर हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। और आप लोग मेरे को बोलते हो हमेशा कि भैया उन पर ध्यान मत दिया करो, आप केवल पॉजिटिव पे ध्यान दो। मुझे पता है यार, मुझे पता है कि मुझे उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं एक नेगेटिव कमेंट के बारे में बात करूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं 5 पॉजिटिव कमेंट्स की रिप्लाई कर दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मैं वही चीज़ ट्राई करता हूँ। बाकी ठीक है यार, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। ये मॉक देते हैं उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि गाइडली का मॉक कैसा। भाई गाइडली का मॉक देखो एक नंबर है, बस ये है कि थोड़ा सा उसका लेवल हमेशा चढ़ा हुआ रहता है और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि लाइक ओले बढ़िया है गाइडली बढ़िया है। देखो यार मॉक टेस्ट सारे बढ़िया है, इस टाइम तो टेक्स्ट बुक भी बहुत बढ़िया है क्योंकि वो उसका लेवल ही इतना चढ़ा हुआ है। बाकी ये है कि भाई ना तुम एक काम करो, जो तुम्हारी पॉकेट अलाउड करती है ना वो कर लो। मेरी मानो तो सारे ले लो भाई, मेरे पास तो ओलिव भी है, गाइडली भी है, टेक्स्ट बुक भी है। तो जितना आपका पॉकेट अलाउड करता है प्लीज़ उतना आप ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मॉक टेस्ट अगर आपके पास 2-3 होते हैं तो हाँ, आपको टैली करने में आसानी रहती है, ठीक है? बस यही होता है और कोई रीज़न नहीं होता मॉक टेस्ट का। बाकी हाँ, जो पीछे मेरा भाई बैठा है वो भी बैठ के पढ़ रहा है। आज लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक बार मैंने वीडियो बनाया था, तो भाई जो है उस टाइम सो रहा था, भाई रात में पढ़ाई कर रहा था। तो भाई उस पे इतने कमेंट आए कि भाई वो पूरा भाई पूरे दिन सोता रहता है पीछे वाला भाई। मैं कहा भाई वो सोता नहीं रहता है, वो रात में पढ़ता है, ठीक है? और अब मैं आपको मॉक का बताता हूँ कि भाई क्या सीन रहा। समय की बात करिए तो 1:20 हो रहा है और अभी अपन मॉक देके फ्री हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आज के मॉक का सीन ऐसा रहा कि भाई आज जो था मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं देखो क्वांट्स का सेक्शन तो हमेशा ही मतलब मुझे मॉडरेट लगेगा। अब उसका रीज़न क्या है, देखो भाई जिसका जो चीज़ एवरेज होती है वो उसको एवरेज लगती है, जो जिस चीज़ की एकदम बढ़िया होती है वो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ईजी है ना। लेकिन हमेशा दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से सोचना चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा व्यक्ति अपने हिसाब से सोच के चीज़ें नहीं बता सकता। देखो यार तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मुझसे राय ले रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई मैं तुम्हारे हिसाब से बात कर रहा हूँ। लाइक कि तुम क्या सोच रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ग्रुप्स में, हर जगह मिल जाएंगे आपको। लाइक वो ऐसे बात करेंगे जैसे कि भाई जैसे उनका क्वांट्स स्ट्रांग है तो वो बोलेंगे अरे इससे क्वांट्स करो, ऐसे करो, वैसे करो। भाई तू ग्रुप में इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि तेरे पास वो स्किल ही नहीं है कि तू लोगों को समझा पाए। मेरे पास ऑडियंस इसलिए बैठी है क्योंकि मैं उनको समझा पा रहा हूँ कि भाई आपका लेवल जैसा है उस हिसाब से काम करो। इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि भाई वो तो उन टीचर से कर रहा है तो मुझे भी उनसे करना चाहिए। भाई तुमको उनका समझ नहीं आएगा तब क्या करोगे, पैसे भी बर्बाद करोगे, समय भी बर्बाद करोगे। नहीं, खुद से सोचो, खुद से समझो, तब उन चीजों पर काम करो। उसी तरीके से जैसे मैं कभी मॉक में बोलता हूँ कि भाई इसका क्वांट मॉडरेट था, तो कमेंट में कोई बोलते अरे नहीं उसका तो भाई तेरे लिए इजी था ना, तेरे को आता, भाई तेरा क्वांट्स का बैकग्राउंड रहा है, तेरे लिए इजी था, मेरे लिए नहीं था। सेम बात है ना। तो उसी तरीके से अपने अपने हिसाब से चीजें देखो। जैसे मेरे लिए इंग्लिश इजी था, रीजनिंग था वो भी बढ़िया था, बट क्वांट्स मेरे लिए मॉडरेट था। तो इस तरीके से चीज़ों को समझो। और अगर आज के मार्क्स की बात करी जाए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज के मार्क्स भी वही एवरेज है, 38 के आसपास है। तो अब आप समझ सकते हो कि एक एवरेज बच्चा
जिसने ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो आज, हाँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले से बढ़िया से प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, उसका इतना मार्क्स ही आ रहा है। और अगर आपका अच्छा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरी कमियां भी पता है, बहुत सारी कमियां रही, जैसे कि मैं डीबीपी सॉल्व करता था, पीडीएफ सॉल्व करता था, मैंने टाइमर लगा के सॉल्व करना नहीं शुरू करा, मेरी गलतियां रही, उन चीज़ों को सुधार कर रहा हूँ मैं भी तुम्हें हमेशा यही बोलता हूँ, भाई स्पीड नहीं आ रही, प्लीज़ टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे, ब्रेन को समझा पाओगे कि भाई इतने ही टाइम में इसको खत्म करना है, नहीं करेगा तो एग्जाम छूट जाएगा, 20 मिनट का पेपर है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? बाकी अगर अभी मैं बात करता हूँ टू डू लिस्ट की, तो टू डू लिस्ट में हमारा मॉक भी डन हो चुका है और अब बारी है क्वांट्स की प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले क्वांट्स की चेकलिस्ट से प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई चेकलिस्ट वगैरह सब टेलीग्राम पे मिलती हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, हाँ? और वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई कर दो फटाफट से, ठीक है? और क्वांट्स की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करेंगे और फिर अपन लेंगे रीजनिंग की मैराथन। क्वांट्स की बात करें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि लाइक प्रैक्टिस ना जब भी किया करो जब मॉक दे दो और मॉक को एनालाइज कर लो, क्योंकि एनालाइज करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर पता चल जाता है कि भाई हमें किस किस चीज़ में क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने मॉक को दिया था, उसके मुझे समझ में आ गया कि भाई अभी जो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ी सी डीआई पे अपनी कमांड बनाने की जरूरत है, और रॉन्ग नंबर सीरीज को तो भाई बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि नंबर सीरीज जो है ना वो हमेशा हमेशा मतलब पैटर्न ढूँढने में इतना प्रॉब्लम होता है मुझे। और उसका रीज़न यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। अगर मैं ऑलमोस्ट उसके 250-300 क्वेश्चंस लगा लेता ना तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। बट चलो कोई बात नहीं यार, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और हम भी सीख चुके हैं। बाकी तुम लोग यार यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बहुत गलत बात है यार, एक बार सब्सक्राइब करना तो बनता है ना? और अपन अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो जो चेकलिस्ट है जिसको मैं सॉल्व करता हूँ उसको मैं उससे रिलेटेड जितनी भी चेकलिस्ट है उनको अपने टेलीग्राम पे शेयर भी करता हूँ। तो तुमने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, ठीक है? और अब मैं लेके बैठता हूँ इंग्लिश का चेकलिस्ट, और इंग्लिश का चेकलिस्ट भाई मेरे को इतना बढ़िया लगता है। बाकी हाँ, निमिषा मैम भाई इतना पेशेंस का मतलब आपका इतना पेशेंस चेक करती हैं, आप सोचो ये 3-3 पेज की आरसी अभी देती समय हैं। की बात करी जाए 3:21 हो रहा है, ठीक है? और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज अपन लेने वाले पजल्स की मैराथन। और अभी ये सौरभ सर ने ले रखी है, ये चैंपियंस रीजनिंग पे ही ले रखी है उन्होंने। तो वैसे तो मैं ट्राई करूंगा इसका लिंक लगा दूं डिस्क्रिप्शन में, बट फिर भी तुम ढूंढ लोगे, आराम से मिल जाएगी, चैंपियन रीजनिंग डाल देना आराम से आ जाएगी, 50 न्यू पैटर्न पजल। इसके जो 10 स्टार्टिंग के पजल्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ उनका रेशियो अच्छे तरीके से डिवाइड करा गया है। तो अभी क्यों बताऊँ यार, पहले मैराथन लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ ना फिर, है भाई, है ना? और क्वांट्स और इंग्लिश की चेकलिस्ट हमने डन कर दी है, ओके? तो इसी तरीके की मैराथन्स लेना शुरू कर दो, चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना? वैसे तो ये मैराथन 9 घंटे की है, तो आपको पता है 9 घंटे मतलब लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो यही है कि सेट में इन पजल्स को सॉल्व करता हूँ। और हाँ, इनमें बता दे रहा हूँ जो पहला सेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो ये मैं समझ लेना कि अरे यार ये तो कोई लेवल ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअल में ना हर चीज़ का एक पेस होता है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको पहला ही सेट जो है एकदम से हैवी पकड़ा दूँ तो आपके तोते उड़ जाएंगे और आप ये कहोगे भाई इस क्लास को छोड़ के भागो यहाँ से। सौरभ सर का पैटर्न कुछ इस तरीके का ही रहता है कि भाई वो हमेशा ग्रेजुअली लर्निंग पे विश्वास रखते हैं कि लाइक ये सीडी बाई सीडी आप चढ़ते जाओ, ठीक है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट मैंने 15 पजल्स करे थे, और इनको करने के बाद अब जो है अपन लेके बैठेंगे भाई प्रैक्टिस, ठीक है? की बात करी जाए तो 5:16 हो रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने मैराथन ऑलमोस्ट 2:26 तक ले लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिए। उसका रीज़न ये है कि भाई मैराथन है, बहुत बड़ी है यार ये, 9 घंटे की भाई एक बार में तो मैं नहीं ले सकता, और इसको आराम आराम से लो। बाकी मैं बता दे रहा हूँ इसका पैटर्न कुछ इस तरीका है कि स्टार्टिंग के 10 जो क्वेश्चन है वो तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, लाइक लगेंगे वो तो क्लर्क प्रीलिम्स के हैं, बट उसके बाद धीरे धीरे लेवल चढ़ता जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना बैठ के अरे यार ये तो कुछ नहीं करा रही, तो प्री करा रही है वो, तो भाई प्री का ही पेपर पहले, तो प्री तो कराएंगे और क्या कराएंगे, है ना? तो बाकी एक चीज़ और बतानी थी कि ट्राई करना कि मैराथन कभी भी लाइव मत लेना, बट हाँ टीचर की रेस्पेक्ट में इतना कर सकते हो कि आप लाइव में चले जाओ, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो और वीडियो को लाइक वाइक कर दो। बट उसके बाद यार मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, लाइव लोगे तो यार टाइम काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है ना। बाकी मर्जी आपकी। और हाँ, मुझे एक सजेशन देना था, देखो मैंने ना पुनीत सर की भी वीडियो देखी थी जो जिसमें बोला था 10 बजे 10 पजल। देखो यार, मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगा, नो डाउट, बट यार मुझे एक चीज़ जो उनकी कमी लगी वो ये लगी कि यार वो ना लाइक जब पजल सॉल्व करते तो समझाते नहीं है। लाइक उन्होंने बनाया, फिर प्रोजेक्शंस ले ली, उसके बाद फिर जो कंडीशंस है वो लिख ली और करते चले गए। यार वो मुझे कहीं ना कहीं लैग लगा, क्योंकि या फिर ऐसा हो सकता है मैं सौरभ सर से पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है कि भाई मुझे प्रॉपर वो जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो प्रॉपर समझाएं कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी खली, बट ये है कि हाँ उनकी पीडीएफ उठाओ और उनको टाइमर के साथ सॉल्व करो, वो ज़्यादा अच्छी बात है ना? और बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं है। और इसको करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अपन
30 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं लाइव जाऊँगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? अब मैं फटाफट से पूजा कर लेता हूँ और पूजा करने के बाद कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि भाई अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी फैमिली के सारे लोग जा चुके हैं खाटू श्याम, और मैं और मेरा भाई अकेले रह गए घर पे। तो भाई खाने पीने का सिस्टम बहुत गंदा चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो मैं लाइव जाने वाला था, बट मैंने लाइव का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ाया। पहले मैंने लाइव रखा 7 बजे, फिर मैंने बढ़ा के उसको कर दिया 7:30 पे। मैं कहा नहीं यार, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से। तो अभी मैं रीजनिंग चेक की चेकलिस्ट खोल के बैठ गया था, और उसमें से मैंने पजल सॉल्व करे थे। और मैं बता रहा हूँ यार, अंकुश लामा सर की मैंने चेकलिस्ट खोली थी, तो भाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेंस देना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज दी थी वो एक्चुअली मेंस में ही आती है, लाइक जिसमें 3 कंडीशंस दी होती हैं आपके पास, 3 कंडीशंस बनी होती है, फिर एक एक कंडीशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है। लाइक पहली कंडीशन सॉल्व करने के बाद जो सीरीज निकल के आती है, उस सीरीज से दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं, फिर जो दूसरी सीरीज निकल के आती है, फिर उस सीरीज से तीसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। इस तरीके की जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है वो आपकी मेंस में आती है। तो अभी सर ने धीरे धीरे मेंस का कंटेंट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और बाकी इसको करने के बाद फिर मैंने सोचा कि लाओ एक काम करते हैं, जो आज जो सुबह मॉक दिया था उसको बैठ के एनालाइज कर लेते हैं। थोड़ी चीज़ें समझ आई थी, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट वो हो किस लिए रही थी, वो हो रही थी मेरे टाइम मैनेजमेंट की वजह से। जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व कर ली है। क्योंकि जो पजल यार मेरे को ऑलमोस्ट 3 से 3.5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए था, भाई उसमें मेरे को 4 साढ़े 4 मिनट लग रहे हैं। अब उसका रीज़न ये है कि सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और इसके लिए मैं काम करूंगा, और उसके सिवा क्या ही कर सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं लाइव गया था, और लाइव में हम लोगों ने ज़्यादा तो टाइम नहीं यूटिलाइज़ किया था, बट ठीक है। और मैंने हाँ एक चीज़ ज़रूर सोची है कि मैं अब ना ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स जो है वो उनको इग्नोर ही करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? और मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, और मैं वैसे भी उनको ना तुरंत एकदम रिपोर्ट मार देता हूँ। मेरा हट हट नेगेटिविटी हटा, जल्दी हटो जल्दी हटो। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने से दूर रखोगे उतना बढ़िया रहोगे, ठीक है? आज हम लोगों ने मॉक केवल एक ही दिया था, और अब मैं आपको ना टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि एक्चुअली में हमने कितना कितना काम करा था। आपको पता है कि लाइव लेट गया था, उसके चक्कर में फिर मैं रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो पहले ही कर लिए थे, है ना? अभी अपन मॉक एनालाइज करेंगे बैठ के आराम से। अभी आधा किया था बैठ के, और मैंने कहा लाओ ब्लॉग को एंड कर देता हूँ उसके बाद, क्योंकि यार और भी थोड़े से काम करने हैं। एक्चुअल में घर पे कोई है नहीं है, तो इसी चक्कर में देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉप वॉच, ठीक है? ये अब वो इतना तो आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कि अपन जब 5 बजे उठ रहे हैं और 8 बजे बंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इतना टाइम तो निकलना नॉर्मल है, ठीक है ना? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। टू डू लिस्ट में हमेशा ऐसे क्वांट्स और ये सब चीज़ें ऐसे इसलिए लिखता हूँ, प्रॉपर डिटेल में इसलिए नहीं जाता, क्योंकि भाई देखो आपका अपना एरिया है, तो आप अपने हिसाब से काम करिए, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। बस ये है कि आप एक बार इसको डेमो ले लीजिए और फिर अपने हिसाब से काम करते जाइए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हमने अपनी टू डू लिस्ट जो है वो डन कर दी है, ठीक है ना? और एट द एंड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हो सकता है ये बहुत ही थोड़े से हाई लेवल की बात है, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, बट मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। हर चीज़ टेम्परेरी है। मैं भी टेम्परेरी हूँ। मैं यार पता है जिस शरीर से मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी आत्मा अंतरात्मा जिस शरीर से बात कर रही है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, समझ रहे हो आप? परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ कभी भी किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा रियलिस्टिक मत ले लेना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। हमेशा चिल रहना, चिल इन द सेंस कि हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। नेगेटिव लोगों से जितना हो सकता है उतना दूर रहो, जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। और बाकी अगर नेगेटिविटी में फंसते जाओगे तो परेशान ही रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। किसी एक महान आदमी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई आप एक चीज़ याद रखिए, आप मैं क्या करते हैं यार, मैं तो कुछ है ही नहीं। आप ये सोचिए कुछ भी नहीं है, तिनका भर भी नहीं है। तो प्लीज़ बस एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, और बस खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हमेशा ईश्वर का नाम अपनी ज़ुबान पे रखो। कितना भी ऊंचाई चढ़ रहे हो, कितना भी नीचे गिर रहे हो, हमेशा ईश्वर का नाम रखो अपनी ज़ुबान पे। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हें सच में नहीं पता यार, मैं मतलब अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, बट मैं जानता हूँ मेरा जो जवाब है ना वो केवल मेरे ईश्वर के लिए है, कि मैं उनके लिए जवाब देने वाला हूँ। और बीच में कोई भी एक सिंगल आदमी जिसको मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है, समझ रहे हो आप? तो बस एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ईश्वर में विश्वास रखो, आप बहुत आगे जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। और यकीन नहीं होता तो बस मुझे देखते जाओ तुम। आज यहाँ खड़ा हूँ, बस देखते जाओ, देखते जाओ कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग कहाँ तक जाते हैं, ठीक है? और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।